Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमस्कार प्रणाम टू एवरीबॉडी। मैं शुरू करूंगा। आज है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव तिथि और श्री रसिकानंद प्रभु जी का तिरोभाव तिथि है। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को तो हम सब जानते हैं। हमारे ऑल्टर पर गुरु परंपरा में एक्सट्रीम राइट साइड पर है। श्री ठाकुर भक्ति विनोद के ने उनसे बहुत शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो वो 6 महीना वृंदावन रहते थे, 6 महीने मायापुर रहते थे और ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उनको सर्वभामा का टाइटल दिया था। और उनके टाइम पर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वो सबसे बहुत ही वॉज द ग्रेटेस्ट वैष्णव एट दैट टाइम। सेकंड इज रसिकानंद प्रभु। जो रसिकानंद प्रभु एक पुस्तक है जो मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर दिख रही है। ये है पुस्तक द स्टोरी ऑफ रसिकानंद। ये पुस्तक इस पुस्तक में रसिकानंद प्रभु के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। और रसिकानंद प्रभु जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद श्री श्यामानंद पंडित उनके गुरु हैं और उनके साथ नॉर्थ ओडिशा में उन्होंने बहुत प्रचार किया था, जहां पर अभी भी बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत फैली हुई है। और रसिकानंद प्रभु जी की सबसे फेमस ये है कि कुछ मैड एलिफेंट्स अप्रोच कर रहे थे एंड तो उन्होंने उन मैड एलिफेंट्स को गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा और कुछ पानी छिड़क कर उन पागल हाथियों को कंट्रोल कर दिया था। और फिर उसके बाद वो शांत हो गए थे और वो हाथियों ने उनको प्रणाम किया था। और फिर उन्होंने अपने ट्रंक से भी दे रेज देयर ट्रंक्स द एलिफेंट्स एंड ऐसे एंड दे बेलोड हरे कृष्णा। तो ऐसे उन्होंने उनको हरिनाम दिया था। तो ये पुस्तक अगर मिले तो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। हरे कृष्णा। करोति कर्माणि कृतावतारो यानि आत्मतंत्रो भगवान् त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सॉरी आई मिस्ड इट बिफोर। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अनुवाद। ट्रांसलेशन जो है मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हिंदी में ट्रांसलेशन है। हे महर्षि, कृपा करके बतलाइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित है। प्लीज थोड़ी सी हिंदी में पढ़ने में बोलने में कुछ गलतियां हो तो क्षमा कर दीजिएगा।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में हम परपोर्ट मैं बीच में पढ़ता रहूंगा और फिर उस पर कुछ कोशिश करूंगा बोलने की। तो विदुर जी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं मैत्रेय मुनि के आगे और वो कहते हैं कि महर्षि कृपया करके बतलाइए। तो क्या बोल रहे हैं विदुर जी? 3 चीजें बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं भगवान और किस तरह विराट जगत का उत्पन्न करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो इच्छा रहित है, स्वतंत्र है और तथा समस्त शक्तियों के नियंता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता है। किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। तो प्रपट में सबसे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान कृष्ण आदि भगवान है। तो भगवान जो है कृष्ण वो आदि है। तो हम सीखते हैं ब्रह्म संहिता से, जहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सबसे पहला जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सर्व कारणों के कारण है। He is the cause of all causes and he is the Adi Purush. He is the source. He is original and everything comes from him. और भगवत गीता का भी श्लोक है जहाँ पर बता रहे हैं भगवान अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। That he is the source of all the material and the spiritual worlds. Everything comes from, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। ओके, भगवान कृष्ण आदि भगवान है, जिनसे कारणान वशाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। तो हमको यहाँ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो तीनों विस्तार हैं, पुरुष अवतार जो है वो भगवान के वो प्रकट होते हैं। तो टू स्टार्ट विथ, तो सबसे पहले जो मूल है, आदि है, वो कृष्ण है। और फिर कृष्ण से जो एक्सपेंशन होते हैं, प्लेनरी पोर्शन है, फिर सबसे पहले आते हैं बलराम जी। बलराम जी से फिर फर्दर जो क्वाड्रुपल एक्सपेंशन है वो है सबसे पहले उसमें है संकर्षण, फिर है वासुदेव, प्रद्युम्ना और अनिरुद्धा। तो ये 4 एक्सपेंशन होते हैं बलराम जी से। फिर उसके बाद जो पहले संकर्षण है उनसे एक और एक्सपेंशन है, वो है नारायण आते हैं। और फिर नारायण से फिर एक और क्वाड्रुपल, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, ये 4 फिर वहां नारायण से प्रकट होते हैं। जो सेकंड संकर्षण है, जो नारायण से आए हैं, उनसे आते हैं सबसे पहले महाविष्णु, जो जिनको हम यहाँ पर महाविष्णु बोलते हैं या फिर कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं।
तो जो भगवान के बहुत अवतार हैं, जैसे भगवान यहाँ लिखा है ना कि भगवान बहुत अवतार लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुरुष अवतार, और ये पुरुष अवतारों में से 3 जो पुरुष अवतार हैं वो आते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। फिर हमने क्या समझा कि संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर 4 आते हैं, और फिर दूसरे संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु कहाँ रहते हैं? महाविष्णु ही इज लाइंग इन द कॉजल ओशन, कॉजल ओशन में रहते हैं। एंड एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड इन द महाविष्णु क्रिएट्स मटेरियल इंग्रेडिएंट्स इन द महातत्व, ठीक है। एंड फ्रॉम एवरी पोर, पोर को हिंदी में क्या कहेंगे प्रभु? फ्रॉम एवरी पोर ऑफ महाविष्णु देयर इज अ यूनिवर्स कमिंग आउट। सो दैट इज अबाउट महाविष्णु, दैट इज अबाउट कारणोदक्षाई विष्णु। फिर उसके बाद जो है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो प्रद्युम्ना से निकले हैं, राइट? तो प्रद्युम्ना के एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाई विष्णु। एंड गर्भोदक्षाई विष्णु ही इज देयर इन ईच एंड एवरी यूनिवर्स, हर ब्रह्मांड में है गर्भोदक्षाई विष्णु। एंड गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ही इज देयर इन एवरी यूनिवर्स, एंड ही इज लाइंग, वो यूनिवर्सल ओशन में he is lying down. So that is about Garbhodakshai Vishnu. Third है Karnodakshai Vishnu. Third है Shirodakshai Vishnu. Shirodakshai Vishnu जो है वो परमात्मा है. He is the super soul. And he is expansion of Anirudh. Anirudh के expansion है वो. And वो Milky Ocean में he is resting. He is lying in the Milky Ocean. So this is about the 3 Purusha Avataras. तो जैसे एक्चुअली भगवान के तो बहुत अवतार हैं, जैसे कि लीला अवतार है, गुण अवतार है, मनवंतर अवतार है, युग अवतार है, फिर शक्ति आवेश अवतार है। तो ऐसे भगवान के 6 अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। बट यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पुरुष अवतार के बारे में लिखा है, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से अवतारों के बारे में और विराट जगत के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम देखते हैं कि विदुर जी ने जो एक्चुअली जो सवाल पूछ रहे हैं पहले के श्लोक से भी, तो इससे दिखने में आता है कि विदुर जी बहुत क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। ही इज गोइंग इन ऑर्डर, ही इज नॉट जंपिंग स्ट्रेट अवे। जैसे कि शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में, एक अलग तात्पर्य में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो, जब पहले प्रभुपाद जी जब भागवतम प्रवचन करते थे तो लोग बोलते थे कि हम ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम सीधा 10वें अध्याय पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते, और 10वें अध्याय में ही तो भगवान की सब लीलाएं हैं, ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोगों की क्या उनकी प्रवृत्ति ऐसे होती है कि सीधे 10वें अध्याय पर जाने की, बट एक्चुअली हम उस लेवल पर नहीं है। तो इसीलिए रिकमेंड किया है कि हमें पहले अध्याय से पढ़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हम स्कूल में फर्स्ट ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड जाते हैं तो क्या होता है, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई स्टेप बाय स्टेप क्रम से बढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, राइट? जैसे एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो और फिर आगे भगवान जैसे पुरुष अवतार के बारे में बता रहे हैं, तो पुरुष अवतार लेते हैं तो भगवान की अब जो भी एक्टिविटी भगवान करते हैं वो भी लीला है। तो ये जो समझ है कि खाली 10वें अध्याय में भगवान लीला करते हैं और ये पुरुष अवतार जो है वो लीला नहीं है, वो गलत सोच है। क्योंकि भगवान का जो हर कार्य है जो भगवान करते हैं वो तीनों गुणों से परे होते हैं। तो जब क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, तो इसीलिए भगवान का हर कार्य जो है वो लीला है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की हर एक्टिविटी एक लीला है। ओके, मैं आगे पढ़ूंगा।
संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत 3 पुरुषों द्वारा क्रमशः 3 अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो जैसे हमने ऑलरेडी बताया, भगवान आदि पुरुष हैं और तीनों पुरुष अवतार जो है विष्णु के। अब इस पर मुझे एक बुक टेबल पर जब इधर सूरत मंदिर में रहते हैं तो वहाँ बुक टेबल के पीछे एक बहुत अच्छा महाविष्णु का बनाया हुआ है पेंटिंग। तो बहुत लोग आते हैं जब बुक लेने के लिए, तो बुक लेने के लिए इतना इजी नहीं होता है, राइट? बहुत सोचते हैं बुक खरीदें नहीं खरीदेंगे, और बहुत बहाने होते हैं कि घर में जाकर खाली पड़ी रहेगी, हम पढ़ेंगे नहीं। तो उनको मैं पूछता हूँ ये फोटो बताइए क्या है, तो थोड़े थोड़े लोग बता देते हैं कि महाविष्णु है। फिर उसके बाद हम उनको पूछते हैं कि भाई कितने विष्णु हैं, तो फिर तब वो सब अचंभित हो जाते हैं कि विष्णु तो एक ही होता है और विष्णु है ही नहीं। तो तब उसके बाद पुस्तक वितरण करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि कितने विष्णु हैं और अलग अलग विष्णुओं के बारे में हमें फिर आगे ज्ञान मिलता है, राइट? तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो ऐसा होता है, विच बहुत लोग नहीं जानते हैं विष्णुओं के बारे में। 3 विष्णु हैं। मैं आगे परपोर्ट में बढ़ता हूँ। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गल स्तनों में दूध की खोज करना। भगवान स्वतंत्र है और इच्छा रहित हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो स्वतंत्र हैं, भगवान इच्छा रहित हैं, और भगवान जो सृष्टि ये जगत की सृष्टि करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि सृष्टि जो करते हैं, जैसे हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं, राइट? हम शादी करते हैं, घर लेते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर ऐसे अलग अलग हम अपने घरेलू बातों के लिए हम सृष्टि करते हैं। हमारी मेरी इंद्र तृप्ति के लिए मैं अलग अलग चीजें करता हूँ, राइट? लेकिन भगवान जो है वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते। वो ऑलरेडी संतुष्ट है। वो क्या है? आत्माराम है। ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, राइट? तो हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि भगवान जो है ही इज डिजायरलेस, इच्छा रहित है, स्वतंत्र है, ही इज इंडिपेंडेंट, आत्माराम है, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, और भगवान भोक्ता भी है, ही इज द सुप्रीम एंजॉय। तो भगवत गीता का एक श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो इसका ये है मतलब, मेरे बारे में पूर्ण चेतना वाला व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों का परोपकारी और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त कर सकता है। तो उसमें लिखा है कि जो जानता है कि भगवान इच्छा रहित है, जो जानता है भगवान स्वतंत्र है, जो जानता है भगवान भोक्ताराम है, और जो जानता है भगवान जो है वो सब यज्ञों और तपस्याओं के लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, परम बेनिफिशियरी हैं, एंड सभी ग्रहों, देवताओं, प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड सबके भगवान हैं, तो भौतिक जो दुख है उनकी पीड़ा से उसको शांति प्राप्त हो सकती है। तो वास्तव में भौतिक संसार जो है, हम आगे देखते हैं तात्पर्य में कि वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों
मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है, जो अनादि काल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते हैं। तो जो भगवान के सेवा के वास्तव में भौतिक संसार बद्ध आत्माओं के लिए बनाया गया है, राइट? तो हम मेरे जैसे बद्ध आत्माओं के लिए जो अनादि काल से भगवान की सेवा के खिलाफ रहे, इसीलिए हमें ये समझ में आता है कि भगवान क्यों इस सृष्टि को बनाते हैं, राइट? क्यों इसका जगत की सृष्टि करते हैं। तो भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के लिए है, किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड जो है वो परिपूर्ण है, कंप्लीट है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। There is no shortage of maintenance. पालन पोषण के लिए कोई कमी नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि महाविष्णु हम की from each and every pore एक ब्रह्मांड निकल रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि फिर वो उनमें कुछ कमी हो जाती है। He is complete. भगवान जो है he is complete. तो कंप्लीट जो परिपूर्ण लिखा है, तो जैसे हम देखते हैं श्री ईशोपनिषद के मंगलाचरण में भी एक आता है, ओम पूर्णम यद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान जो है वो कंप्लीट है, एंड वो जो कंप्लीट सब यूनिवर्स निकलने के बाद भी वो कंप्लीट रहते हैं। The personality of Godhead is perfect and complete. And because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. ये सेम चीज मैं हिंदी में पढ़ूंगा। भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण और पूर्ण है। तो भगवान परिपूर्ण और पूर्ण है। He is perfect and complete. और क्योंकि वह पूरी तरह से परिपूर्ण है, उनसे निकलने वाली सभी चीजें, जैसे कि यह अभूतपूर्व दुनिया, पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। जो कुछ भी पूर्ण से उत्पन्न होता है, वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वह पूर्ण संपूर्ण है, भले ही उससे इतनी सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हैं, फिर भी वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। तो जो इस जगत में, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि पूर्ण है भगवान, परफेक्ट है भगवान। अब इस जगत में जो है, जो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, जो करने के चक्कर कर अपना पतन करना चाहते हैं, और जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, वो सब जो है जा सकते हैं, क्योंकि विराट जगत जो है वो परिपूर्ण है। हमको इससे ये समझ में आता है कि इंद्र तृप्ति भी करेंगे और पतन होगा, वो भी कर सकते हैं, और भगवत धाम जाने के लिए भी भगवान ने सब व्यवस्था बनाई है। तो ये भगवान की सुव्यवस्था है। It is a complete arrangement of the Lord. भौतिक जगत में भरण पोषण की कोई कमी नहीं है। हमारे अल्प ज्ञान कोश के कारण भौतिकवादी तब परेशान हो जाते हैं। तो और जब पृथ्वी पर जनसंख्या में स्पष्ट वृद्धि होती है, हालांकि जब भी पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी होता है, तो उसके निर्वाह की व्यवस्था भगवान द्वारा तुरंत की जाती है। तो ये प्रभुपाद जी परपोर्ट में आगे बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञान, हमारे इग्नोरेंस के कारण भौतिकवादी परेशान हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, हमको जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा और जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अलग अलग भौतिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, और फिर इसके लिए वो लोग नई नई तरकीबें निकालते हैं। और जैसे कि बहुत ही वो जो तरकीबें हैं वो बहुत ही क्या है, वो
वो बहुत डिस्टर्बिंग। तो जैसे कि हम देखते हैं कि गर्भपात बताते हैं, अबॉर्शन करने के लिए, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। तो दैट इज अ बिग, और उससे फिर उतना ही पाप भुगतना पड़ता है। और इतना पाप भुगतने के बाद फिर ऐसे बोलते हैं कि हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुखी हैं इस संसार में, राइट। और जैसे हमको एक और चीज, जैसे ये परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया कि जन्म के समय ही सबका पालन पोषण भगवान अरेंज कर देते हैं। तो हमको ये उदाहरण से समझ में बहुत इजीली आ जाता है कि जैसे माँ है, तो जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता। 16वें या 22वें वीक से स्तन में साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो वो दूध भरना शुरू होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला उसका भोजन है माँ का दूध। तो वो कहाँ से आता है? वो भगवान की कृपा से आता है, वो भगवान की अरेंजमेंट है, भगवान की सुव्यवस्था है वो। और ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा उदाहरण कि गाय माता जो है, गौ, अगर हम उनको घास खिलाते हैं तो फिर हमें वो दूध देती है। तो आज ऐसे कोई भी मशीन है जहाँ ऐसा है जहाँ हम घास डालें और दूसरे साइड पर हमें दूध निकल कर मिले? तो ऐसा पॉसिबिलिटी हमने आज तक कहीं देखी नहीं है। ये खाली भगवान की व्यवस्था है, भगवान की कृपा है, और जिसके कारण ऐसा होता है। तो भगवान जो है वो जन्म के उससे सब भरण पोषण कर लेते हैं, राइट। जीवित प्राणियों की अन्य प्रजातियां जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, को कभी भी भरण पोषण के लिए परेशान नहीं किया जाता। उन्हें कभी भूख से मरते नहीं देखा जाता। यह मानव समाज ही है जो भोजन की स्थिति से परेशान है। तो भगवान इधर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इट इज ओनली जो मानव समाज है वो चिंतित रहता है, और जो पशु पक्षी, जैसे हम देखते हैं कि वो एक श्लोका है, श्लोका तो याद नहीं आएगा, बट जो डिवीजन बताया है कि there are so many beasts, there are so many humans, consciousness has been divided into so many forms। तो मानव जाति तो उसमें से एक बहुत छोटा नंबर है, और दूसरी जो योनिया है वो तो बहुत अधिक है, लेकिन वो परेशान नहीं दिखती है। एक मानव समाज ही है जो परेशान दिखता है, राइट। तो जैसे प्रभुपाद जी एक अपनी एक छोटी पुस्तक में ये बताते हैं, लिखा है उन्होंने, कि पक्षी है, तो पक्षी को जब अगर रास्ते में एक अनाज की बोरी दिख जाए, तो वो जो बोरी है उसमें से वो अपने थोड़े से अनाज जो है वो खा लेता है, और अधिक से अधिक वो अपने अगर चोंच में कुछ अनाज ले जाए अपने साथ और उड़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही बड़ा सा बोरा अनाज को मनुष्य को रास्ते में मिल जाए, तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है वो उसे बोरे को उठाकर अपने घर ले जाता है, राइट। वो फ्यूचर की प्लानिंग। तो मनुष्य जो है, क्योंकि वो चिंतित रहता है, तो इससे ये बोलना आसान है, लेकिन सच ये है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं है, राइट। तो अगर मुझे भगवान पर भरोसा होता तो ऐसे ये बोरा उठाकर हम स्टोर नहीं करते। जैसे कि हम अभी, जैसे मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, तो हम बोलते हैं सबको आप इंश्योरेंस ले लीजिए, सेविंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आपको लेना चाहिए, राइट। लेकिन जो प्योर शुद्ध भक्त हैं, आज की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हमको लेना पड़ता है ये सब, बट जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान पर वो हु आर फुल्ली सरेंडर्ड, जैसे भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उनको ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, प्रॉपर हम आगे बढ़ते हैं। और प्रशासनिक कुप्रबंधन, कुव्यवस्था के वास्तविक तथ्य पर पर्दा डालने के लिए यह दलील देता है
कि जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। संसार में यदि कोई कमी है, तो वह ईश्वरीय चेतना की कमी है। अन्यथा प्रभु की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ की कमी है, तो वो कृष्ण भावनामृत की कमी है, कृष्ण चेतना की कमी है और कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम गौ की सेवा कर कर हमें दूध मिल सकता है। हम खेती कर कर अनाज हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए और दूध से दही, दही से घी निकल आता है और हमें फल चाहिए, फूल चाहिए और पत्ते चाहिए, वेजिटेबल्स और अनाज चाहिए। वो सब हमें पृथ्वी से वन ऑफ द 7 मदर्स जो पृथ्वी को बताया गया है, वो हमें भूमि देवी से मिल जाती है, राइट? तो लेकिन आजकल जो मिसमैनेजमेंट है, जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड जो अर्थव्यवस्था है, तो बहुत हम देखते हैं कि जो अनाज होता है, वो अनाज को वो जो दुकानदार है, वो स्टॉक कर कर रख देते हैं और स्टॉक करते-करते आस्ते-आस्ते जब लोग परेशान हो जाते हैं कि खाने को नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि कई-कई बार तो लोग मर भी जाते हैं और फिर भी दुकानदार को कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि वो इतने सेल्फिश होते हैं और उनको ऐसा सिखाया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट जो बोलते हैं, तो उसमें ये है कि भाई जब प्राइस बढ़ेगा तब उसको हम बेचेंगे। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद बता रहे हैं परपोर्ट में कि दिस इज द मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट, अनफॉर्चुनेटली, राइट? तो लेकिन प्रभुपाद जी ये भी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि हम गौ की सेवा करें और हम पृथ्वी की सेवा करें, हम खेती करें, तो हमें जो भी चाहिए वी कैन गेट, राइट? सबसे बड़ा लेकिन और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं आगे कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनाज का अभाव नहीं है और सबसे बड़ी चीज जो इसका अभाव है वो है कृष्ण भावनामृत का अभाव। तो जो कृष्ण भावनामृत जो है का अभाव है, तो शास्त्र बोल रहे हैं कि हमें इससे ये समझना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो कितना दुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन में ही हम कृष्ण भावनामृत कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन के द्वारा ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। और प्रहलाद महाराज जैसे एक भागवतम का एक श्लोक है 7वें अध्याय का कि श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मनुष्यम जन्म मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये कितना दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है हमें। तो उनका क्या कहना है प्रहलाद महाराज का? प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि जो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है उसे जीवन की शुरुआत से ही मानव शरीर का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में बचपन की छोटी उम्र से ही अन्य सभी व्यवस्थाओं को छोड़कर भक्ति सेवा की गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए। मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है और हालांकि अन्य शरीरों की तरह अस्थायी है, यह सार्थक है क्योंकि मानव जीवन में कोई भी भक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि सच्ची भक्ति सेवा की थोड़ी सी मात्रा भी व्यक्ति को पूर्णता प्रदान कर सकती है। तो प्रहलाद महाराज की हमें ये शिक्षा है कि हमें कम उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। भक्त तो उससे भी पहले, जैसे गर्भ में ही जब बच्चा होता है तभी से ही भागवतम, भगवद गीता, कृष्णा, रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो भक्तों का जीवन तो बहुत अच्छे से ऐसे व्यतीत होता है। लेकिन हमें बेसिकली ये समझना है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और हमें इस बहुमूल्य अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है
केवल मनुष्य के पास ही भगवान का भजन करने की क्षमता होती है। अन्य प्राणियों के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए संसार के तुच्छ भोगों में इस बहुमूल्य मनुष्य जन्म को व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं है। तो ये सीखते हैं हम इस प्रहलाद महाराज के श्लोक से। एक और श्लोक है 7वें अध्याय का 7:6-24, जहाँ पर प्रहलाद महाराज डायरेक्टली प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में जो बोल रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सुहृदम भावम आसुरम अन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, अपने मित्रों को बोल रहे हैं, Therefore, my dear young friends, born of demons, please act in such a way that the Supreme Lord, who is beyond the conception of material knowledge, will be satisfied. Give up your demoniac nature and act without enmity or duality. Show mercy to all the living entities by enlightening them in devotional service, thus becoming their well-wishers. तो इसलिए राक्षसों से जन्मे मेरे प्रिय युवा मित्रों, कृपया इस तरह से कार्य करें कि परम भगवान, जो भौतिक ज्ञान की अवधारणा से परे हैं, संतुष्ट हो जाएं। अपना आसुरी स्वभाव त्यागो और शत्रुता का या द्वंद्व से रहित होकर कार्य करो। सभी जीवों का भक्तिमय सेवा में प्रबुद्ध करके उन पर दया करें। इस प्रकार उनके शुभ चिंतक बने। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने मित्रों को, जो राक्षसों के बच्चे थे, कि भाई आप संतुष्ट हो जाओ और आसुरी स्वभाव को त्याग कर दो। शत्रुता, द्वंद्वता, ये सब छोड़कर भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ थोड़ी बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कम करो, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाओ, पॉवर्टी को हटाओ। He is saying give up the demoniac nature and show mercy to everyone, and by giving Krishna consciousness to them. Okay, so I'd like to close very soon. I think I'm over time. I'll just take 2 minutes more. So प्रभुपाद जी का एक परपोर्ट है, तात्पर्य है 4थे अध्याय का, कि what is the greatest danger? The greatest danger, जो सबसे खतरनाक चीज क्या है, कि हमें that the danger is in getting a body which is lower than that of a human being. अगर हमें मनुष्य जीवन से कम कोई शरीर प्राप्त हो गया तो that is the greatest danger, right? तो हमें बहुत मुश्किल से with great difficulty हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। To take advantage of this body and re-establish our relationship with the Supreme Personality of Godhead, Govinda. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन से अगर कम कुछ मिल जाए तो that will be the greatest danger. जैसे हम सोचते हैं ना, greatest danger is death, greatest danger is fear. ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग डेंजर्स होते हैं, बट श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, the greatest danger is to get a body which is lower than that of a human being. Because इस human form में ही हम we can re-establish our relationship with Krishna, with the Supreme Personality of Godhead Govinda, and go back home, back to Godhead. और प्रभुपाद जी जैसे परपोर्ट में लास्ट में लिखा था कि किस चीज की कमी है, कृष्ण भावनामृत की कमी है, और किस चीज की कमी है, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस की कमी है, राइट? कृष्ण चेतना की कमी है। तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, 1972 में श्रीला प्रभुपाद हैदराबाद गए थे सबसे पहली बार, एंड वहां पर वो 2 हफ्ते रहे थे, लगभग नवंबर के महीने में गए थे श्रीला प्रभुपाद। और उस टाइम पर जब प्रभुपाद जी गए थे वहां, 2 साल से वहां पर बारिश नहीं हुई थी और वहां ड्राउट चल रहा था। ड्राउट को हिंदी में क्या कहेंगे? ड्राउट को हिंदी, सॉरी, अकाल, जी जी। तो वहां पर अकाल चल रहा था। तो
तो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए, पंडाल बनाए थे, हजारों लोग आ रहे थे। तो जो पहले दिन जिस दिन आए थे शिला प्रभुपाद, उस दिन बहुत जबरदस्त कीर्तन हुआ था, और इंग्लिश में बोलते हैं टमल्टियस कीर्तन। हिंदी में टमल्टियस को क्या बोलेंगे प्रभु जी? तो बहुत जबरदस्त कीर्तन हुआ था। एंड उस कीर्तन के बाद 2 सालों के बाद उस दिन पर वहाँ हैदराबाद में बारिश हुई थी। तो सब जो है बहुत न्यूज़पेपर में अगले दिन छप गया था कि शिला प्रभुपाद के कीर्तन के कारण 2 सालों के बाद आंध्र प्रदेश में बारिश हुई है। पूरा आंध्र प्रदेश जो है वो सूखा हो गया था। तो आंध्र प्रदेश रिलीफ कमेटी ने जो है लिखा एक लेटर शिला प्रभुपाद को कि भाई देयर इज बिग स्टारवेशन and in this Andhra Pradesh region people are dying, there is no water in the villages, there is no fodder for the cattle, and cattle is being sold at a very nominal price, so we need your help, we need to collect funds, we need to make collect lot of money, and there is a big scarcity of food. तो प्रभुपाद जी को ऐसे लिखा था। तो जो वहाँ के जिसने ये आंध्र प्रदेश रिलीफ कमेटी के जो इंचार्ज है जिसने लिखा ये बात, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मानव सेवा इज माधव सेवा। वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई ऐसा करने। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक रिप्लाई लिखा था उनको कि आई बेग टू इन्फॉर्म यू, विदाउट प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड नो वन कैन बिकम हैप्पी। तो देखिए इस उदाहरण से हमको क्लियरली दिखता है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की कितनी कमी है, राइट? और तो वो क्लियरली लिखते हैं लेटर में कि अगर हम उनको एक्चुअली तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि भगवान कौन है और भगवान की हमको कैसे पूजा करनी चाहिए, और इतने 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझे हुए रहते हैं। और तो ऐसे प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली लिख दिया था, अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट नो हु इज गॉड एंड हाउ टू मेक हिम हैप्पी। वो नहीं जानते भगवान को कैसे प्रसन्न करना। तो उन्होंने लेटर में लिख भी दिया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि वी नीड टू सरेंडर फुल्ली टू माधव। ठीक है। और फिर बताया कि संकीर्तन करने से कैसे वर्षा हुई थी। तो ऐसे ही संकीर्तन विल ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज, ऐसा लिखा उन्होंने लेटर में। फंड्स आर नॉट गुड, यू हैव टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ऐसे और एक दो उदाहरण है, जैसे कि एक बार कुछ हरे कृष्णा फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, तो वहां भी वो फेस्टिवल के बाद कुछ इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ने वाली थी, बट दैट वाज कॉल्ड ऑफ। देन ऐसे ये कलकत्ता में भी फेस्टिवल के बाद कुछ नेशनलाइट मूवमेंट भी रुक गई थी। ऐसे हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल। तो ऐसे शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बोलने को होता है। तो शिला प्रभुपाद के कृपा से हम जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Everything is from purports of Srila Prabhupada, whatever I have spoken. And if any comments, any corrections, please. Thank you very much. Hare Krishna. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने पूरा ये जो श्लोक था इसको प्रेजेंट किया। और द होल पॉइंट वाज हाउ लॉर्ड इज सुप्रीम एंड हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। थैंक यू प्रभु। देयर आर फ्यू स्पीकर्स, members of the group who would like to say something. I'll request them, if any question, please raise your hands. Any questions, any doubts? Gopi Manor Prabhu, you will have to answer the questions. Yeah, Prabhu. Yeah, Vishwamar Prabhu ji, Hare Krishna.
हरे कृष्णा भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने पहचाना? जी प्रभु। प्रभु आपका हाफ फेस आ रहा है, बट हाफ फेस से ही पहचान लिया जी। पूरा आएगा तो और क्लियर होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये काफी पहली बार हमने आपसे सुना। पहले मैं तो अभी जुड़ा हूँ एक साल से, पहले भी शायद आप रहे होंगे इसमें। और बहुत सुंदर आपने क्लास दिया, कितना शांतिपूर्वक, कितना अच्छे से आपने समझाया। और आपने वो बताया कि बुक्स लेने आते हैं लेकिन पीछे विष्णु जी का पिक्चर रहता है, फिर हम उनसे पूछते हैं कितने विष्णु हैं, तो वो थोड़ा से प्रश्नोत्तरों में उलझ जाते हैं और फिर भगवत गीता ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि हम भी थोड़ा इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और प्रभु जी ये था कि भगवान श्री कृष्ण का, जैसे आपने ईशोपनिषद में से बताया कि वो पूर्ण है भगवान, और उसमें से जितनी भी इकाइयां निकलती हैं वो पूर्ण है। और प्रभु उसमें से जीवात्माएं भी भगवान से प्रकट होती हैं, तो जीवात्मा भी हम पूर्ण की गिनती में हम उनको ले सकते हैं क्या? जिस वक्त वो बद्धावस्था से बाहर आ जाती हैं फिर वो पूर्ण हो जाती हैं या क्या? जैसे थोड़ा बताइए ना। हरे कृष्णा। हम बद्ध जीव हैं, वी आर इन कंडीशन स्टेट। तो प्रभु थोड़ा सा क्वेश्चन और इलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा और? तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बद्ध जीव जो है वो पूर्ण है कि नहीं, आपका ये प्रश्न है? हाँ भाई, भगवान सुप्रीम है, वो पूर्ण है, और उनमें से जितनी भी इकाइयां निकलती हैं वो भी पूर्ण होती हैं, है ना? तो हम उनके भिन्नांश हैं। तो भिन्नांश होने के कारण हम पूर्ण हैं या अपूर्ण ही है, या कैसे हैं? प्रश्न। जी प्रभु, तो प्रभुपाद जी ने जैसे ये तात्पर्य में ही लिखा है ना कि उनको ये सृष्टि की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड में आत्मा राम है। तो वो ये सृष्टि की ये जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? क्योंकि हम मेरे जैसे बद्ध जीवों, मेरे जैसे बद्ध आत्माओं के कारण, तो हम बद्ध है ना, हम वी आर इन कंडीशनड पोजीशन। अगर हम प्रभु कंडीशन नहीं होते, अगर हम कंप्लीट होते, तो फिर हमें इच्छा ही नहीं होती इस भौतिक जगत में आने की। तो हमें जो टाइनी इंडिपेंडेंस, हल्का सा जो इंडिपेंडेंस मिला है, स्वतंत्रता दी है भगवान ने, क्योंकि हम उसे मिसयूज करते हैं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम बद्ध बन जाते हैं और इसीलिए हम अपनी इंद्र तृप्ति में उलझ जाते हैं। तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा ना कि हम कंप्लीट है कि नहीं है, हम कितने इम्परफेक्ट हैं। जैसे भगवान प्रभु परफेक्ट है। 4 चीज लिखी है ना शास्त्र में कि वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस एंड वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी एंड वी हैव टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करने की टेंडेंसी है। और प्रभु चौथा, आई एम फॉरगेटिंग, गोपी मनोहर प्रभु कैन यू हेल्प? हम ब्रह्म में रहते हैं। इल्यूजन, परफेक्ट, इल्यूजन, हाँ, ब्रह्म में रहते हैं, राइट। तो प्रभु इससे बहुत क्लियर हो जाता है ना कि हम पूर्ण नहीं हैं और हम बद्ध अवस्था में हैं। तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भक्तों का संग कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करना है, प्रसाद लेना है, ये 4 चीजें करनी है, और फिर उसे हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हमें सब अपनी इच्छाएं छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाना है। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं दुर्लभ जन्म है, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो कितनी मुश्किल, कितनी कठिनाई से मिला है, और अगर हम इस मनुष्य जीवन को हम नहीं इस्तेमाल करें पूरे तरीके से भगवान धाम जाने के लिए, तो इससे और खतरनाक बात क्या हो सकती है, क्योंकि अगला जन्म कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही हम जा सकते हैं, क्योंकि और कोई अगर हमें शरीर मिल गया तो फिर हम भगवत धाम जाना बहुत कठिन हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट्स ओनली पॉसिबल इन द
ह्यूमन फॉर्म। विश्वम्बर प्रभु ठीक है या कुछ और आपको अगर? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हमारे पास जो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया कि चार जो हमारे पास जो इनकम जो आपने बताया, ये तो इसी की वजह से हम इनकम्प्लीट हैं। जिस दिन हम इससे हम मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो हम भी एक तरीके से अपने यथारूप में आ जाएंगे, मतलब भगवान की सेवा जैसे हम करेंगे। तो सही बताया आपने प्रभु जी, थैंक यू। Thank you, आवाज bro. चला गया। ओह सॉरी। हाँ जी हाँ प्रभु, बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया, सटीक उत्तर दिया। ये जो चार प्रकार की जो कमियां हैं हमारे अंदर, ये पूर्ण होते ही हम भी भगवान की सेवा में लग जाएंगे और हम भी पूर्ण हो जाएंगे। प्रभु जी बस एक ये जो आपने जो मेंशन किया, जो हमारे अंदर ये चार कमियां हैं, ये कौन से श्लोक से और कहाँ से थोड़ा दिया गया है, थोड़ा सा अगर ये भी पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। प्रभु, मैंने ये श्रीला प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों में पढ़ा है, और अगर श्लोक स्पेसिफिकली आप गोपी मनोहर प्रभु, इज इट पॉसिबल, डू यू नो दैट श्लोका और एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा। यस प्रभु, ये एक श्लोक है, कर्ण पाठव विप्रलिप्सा ब्रह्म अप्रमाद, ऐसा कुछ श्लोक है वो, जहाँ पे ये चारों जो गुण हैं, जो दुर्गुण है हमारे, वो प्रकट किए गए हैं। तो मैं वो शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो। थैंक यू प्रभु, आई विल आल्सो लर्न इट। ओके, थैंक यू मन गोपी मनोहर प्रभु, थैंक यू भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ नाइस क्लास प्रभु। और जैसे आपने प्रभु एक एक जो प्रभुपाद जी का जो पर्पट है, उसमें एक एक आपका एक एक सेंटेंस के ऊपर आपने प्रभु जी उसको कवर किया प्रभु। सो बहुत अच्छे से प्रभु आपने उसको कवर किया प्रभु। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर द क्लास प्रभु। प्रभु जी सिर्फ मेरा एक ही कमेंट था प्रभु फॉर दैट, कि आपने प्रभु जी वो एक कमेंट लिखा था कि आपने एक बोला था बीच में कि हम जब गाय को घास खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब हम दूध वहां से निकाल नहीं सकते। तो प्रभु जी दामोदर देश में देयर वाज वन प्रोग्राम वाज देयर, तो हमने प्रभु उसमें वो प्रोग्राम में ना मतलब वो गाय का मतलब फंड इकट्ठा करने के लिए एक हमने गाय का स्टैचू रखा था, और उसमें हमने ऐसा रखा था कि हम 1 दिरहम दे और वहां पे गाय को घास खिलाएगा आके, और 1 गिलास दूध हम उस स्तन के ऊपर जाएंगे तो हम वो गिलास भर के दूध पी सकते हैं। बट उसमें क्या किया था प्रभु, अल रवाबी का दूध था या प्रभु, और उसमें बट एक स्पेशल ये था कि एक जन को नीचे बैठना पड़ता था वो स्तन के पास, और वो जग से भर के वो स्तन के उधर उसको दूध को भरना पड़ता था। तो मुझे वही स्मरण आया प्रभु कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा कैपेसिटी नहीं है प्रभु। सो दैट वाई वाज रिमेम्बर। सो थैंक यू सो। हरे कृष्णा। प्रभु सर्वदेव प्रभु को तो जानते होंगे ना प्रभु? यस यस प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। या किसी और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो हम लोग नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं। जय जी माता जी। या Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you for an excellent class, Prabhuji. I had a question. You touched on Ishopanishad, and it kind of led me to Mantra 1, where we have this concept of Ishavasya principle. Because you gave an example also, आपने कहा कि it's enough if we have milk and then 1 acre of land, and आपने उसका भी you expanded and explained that very well. My question, Prabhuji, in this Kali Yuga, personally, I'm speaking about me. Too much atyahara and prayasasta goes off in all these material things. हमें कैसा पता चलेगा कि as per the Ishavasya concept, हमारा quota क्या है? How to not go beyond our quota? Because I think Prabhupada जी बता रहे हैं कि
सब ये ईशावास्य प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो there would be no scarcity. जैसे the problem is we are disturbed because there is problem in the administration in human beings. It is not there in any other pashu pakshi, and the solution is actually to follow this ईशावास्य principle at the individual level. But कैसे हम follow कर सकते हैं प्रभु जी? If you can throw some light, because practically सब लोग वो कर रहे हैं, then possibly all the problems in the world can be solved. But if you can throw some light on that, it will be great, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Mataji. I will just try, and some others can also help me. Mataji, like I also quoted the shloka from Bhagavad Gita, the first shloka of the Chatur Shloki, Aham Sarvasya Prabho Matta Sarvam Pravartate, that the Krishna is the source of the material world and the spiritual world. Everything comes from Krishna. So first thing is that if we accept that everything comes from Krishna, everything belongs to Krishna, and like you're saying Ishavasya, that everything is Krishna's, right? And we have only been as a puppet. We are out of our desire to enjoy the material world, out of our desire to lord it over material nature, in words of Srila Prabhupada, we have come to this material world. So, A, B, C, D. A is association, B is books, C is chanting, and D is the diet. So if we can do these four things, diet means eating Krishna Prasad only. So if we can do these four things, gradually our faith will keep increasing. And as our faith keeps increasing, we will get more and more realizations. And as we get more and more realizations, we will become closer to devotees, we will become closer to Krishna. And gradually, you will realize that, enough, now I need to stop, and Krishna is there to take care of me. So, personally, the best way, these four, we can pray whenever we are every day in front of our deities, in front of pictures, when we are in the temple, we can have a set of prayers to glorify the Lord. And day by day, as sincerely we keep praying, we will be able to see that our realization, our faith on Krishna keeps increasing, our faith on Srila Prabhupada, our faith on our gurus keeps increasing. And we come to realize that, Krishna has been very, very kind on us. Krishna has taken such wonderful care of us. And, I am not worthy of what I have got, actually. And like Prabhupada also says in the purport, that when we are actually eligible to have broken our hand or leg, but we escape away by just a scratch. And that is because of Krishna's mercy. And that is because of devotees' mercy. That is because of, but that is not the actual aim of our Krishna consciousness. But that is a byproduct. So, we need to pray to Krishna sincerely. We need to chant sincerely. And that will keep increasing our realizations. And that's the best I can think of. Gopi Manohar Prabhu or any other devotees if want to add. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, Raji Mataji, thank you for such a nice question. And thank you, Bhakti Siddhant Prabhu. बहुत अच्छे से आपने इसका उत्तर दिया. I just wanted to add just one more thing. Like also, Mataji wants to know how to know we are doing Atyahara or not. Right, Mataji? I missed that. Yes, Prabhuji. So,
I think it's not a big science to know whether we are or not. We have some requirements, and if that are fulfilled, and to go beyond that, we can consider as atyahara. Like Prabhupada always give example. If we are eating 2 chapatis and eat 4 or 5 or 8 just because of the taste, is atyahara. Like if we have some plans in our life, like yesterday Madhav Kirti Prabhu had been. He had already planned that at the age of 35, I should have sufficient amount. I will retire and I will go stay in Dham. So we need to do that. But even after meeting our ends, I have collected sufficiently, but still अभी मुझे और एक 2 bedroom flat चाहिए, उसके बाद एक 3 bedroom चाहिए, उसके बाद एक बंगला चाहिए, एक कार है. We can manage, but if we keep on hankering for more and more, that is atyahara. That should be avoided, and that will hamper our devotional service. हमारा भक्ति का नाश करेगा. So we should understand, if my requirements are met, then we can. But other thing is surrender also is required, because without that you cannot follow this principle of like say again yesterday's example. Prabhu has gone stayed in Dham, Radhakund, but suddenly if he has some requirements, he is depending on Lord. So we should also be prepared. Okay, I have sufficient, but in case something comes, Lord is going to take care. And I don't think we will fall in a situation like Prahlad Maharaj anytime in our life, because Lord is merciful. He knows ये लोगों का इतना मैं बड़ा परीक्षा नहीं ले सकता, and He will test according to our faith only. हमारा जितना श्रद्धा है उसके हिसाब से भगवान टेस्ट करेंगे हमारा. So that we should be prepared for that. हाँ, in case अगर कभी मुझ पे आता है, I will depend on Lord. Lord, you know better whether you are going to whatever thing is required for me or not. So if we understand that and have that faith, and we go ahead with this principle, then I think we can completely follow. Hare Krishna. I would just like to add one thing, Mataji. I'm in the profession of advising, financial advising. Now, so even when we meet materialistic people, the first thing we say is have an emergency fund and set your goals. Decide what you want. You need X amount for your child's education. You need Y amount for your critical illness. You need Z amount for your retirement. So similarly, even on the materialistic level, if we can set our goals, and if you have achieved those goals, it will be easier to, stop doing our Ogra karma. If it helps in any way. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Gopimano Prabhuji. Thank you, Bhaktisiddhanta Prabhuji. It's clear now. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, माता. प्रभु जी, आप जो हिंदी का बोल रहे थे, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है. I would like to refer you to Vaiji Mataji. She is a typical South Indian Tamilian family, and Mataji का हिंदी अभी इतना अच्छा हो गया है, क्लास में रह के she now reads, she talks in Hindi. So I just wanted to quote her. She is doing very good in Hindi now. Initially it was a big struggle for her, but now I keep on pushing her for doing speaking in Hindi. So she is doing very well now. So it's one thing. So practice का बात है. I think that's it. Hare Krishna. Yeah. प्रभु, ये क्लास प्रिपेयर के कारण प्रभु मैंने 25 नए हिंदी वर्ड सीखे हैं प्रभु. मैंने नोट्स भी बनाए हैं. See, one more ex-DDY, Surad Madhav Prabhu wants to say something. Hare Krishna. Surad Madhav Prabhu. Hare Krishna. Dhanvat Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhu. Dhanvat. Hare Krishna. Very nice class. And अभी जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर जस्ट आई रिमेम्बर्ड वन इंसिडेंट कि एक बार जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद had said you just go on preaching, money will come flying, मतलब जब जरूरत है. और एक्चुअली एक सेंटर था जहाँ पे रेंट भी वो लोग जमा नहीं कर पा रहे थे वगैरह, एंड दे फेल्ट कि अगले महीना छोड़ना पड़ेगा. सो दे सेड ओके छोड़ना है तो लॉर्ड व्हाटएवर लॉर्ड्स इच्छा, एंड दे कंटिन्यूड प्रीचिंग वगैरह.
एंड सडनली एक दिन ऐसा हुआ, मतलब सुबह मंगला आरती के बाद एक्चुअली पैसे, मतलब इट वाज फ्लाइंग, मतलब वो लोग देख रहे थे कहाँ से, मतलब उनको लगा कोई पागल आदमी के जेब से वगैरह कुछ ऐसा हुआ क्या, बट दे कुडंट फाइंड एनीबॉडी, बट इतना पैसा आया एंड व्हेन दे काउंटेड इट वाज एग्जैक्ट इतना उनको साल का रेंट चाहिए था, इट वाज कमिंग टू दैट सेम। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने जो बोला एग्जैक्टली वही हुआ। सो लाइक इफ वी आर हैविंग फेथ, जो हमारे नेसेसिटी है लॉर्ड विल एंड ऑल आवर गुरु महाराज वगैरह उनका आशीर्वाद से अपना लाइफ के लिए जो चाहिए वो आते रहेगा, योगक्षेमम वहाम्य। तो जस्ट इंसिडेंट। थैंक यू प्रभु। Thank you very much, सूरज माता प्रभु। थैंक यू भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही आते रहिए। प्रभु जी का आई थिंक यू हैव सम बिजनेस राइट, यू आर डीलिंग विद दिस फाइनेंशियल एडवाइसिंग प्रभु जी। हाँ जी 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 प्रभु। या तो प्रभु जी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, ही गोस टू दुबई, ही कम्स बैक एंड तो जब भी हम लोग मौका मिलेगा प्रभु, व्हेनेवर ही इज इन इंडिया, आपकी विल रिक्वेस्ट प्रभु जी, प्रभु आप ऐसा एसोसिएशन दीजिए अपना। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, राधा माता जी जो हमारे साथ हमेशा आती हैं, शी इज़ वेरी रेगुलर इन अवर सेशन। माता जी बहुत अच्छा क्लासेस, बहुत अच्छा प्रवचन देती हैं एंड शी कीप्स एवरीबॉडी एंगेज्ड। तो प्रभु जी की वाइफ है वो माता जी, तो जस्ट वांटेड टू से दैट एंड रिक्वेस्ट यू प्रभु, आप दोनों ऐसे ही जो है कपल, आप आते रहिए, थोड़ा सा हम लोगों को एसोसिएशन दीजिए, थोड़ा ज्ञान दीजिए प्रभु जी। तो विद दिस आई विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुदेव की जय, भक्ति सिद्धांत प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके।